बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ चिकन मलाई बोटी की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शेयर करूंगा। इसको हम बनाएंगे बहुत ही क्रीमी और मज़ेदार ग्रेवी के साथ। बहुत ही मज़ेदार और ढाबा स्टाइल बनने वाली ये मलाई बोटी की रेसिपी इतनी मज़ेदार बनती है, आप अगर इसको इसी तरह बनाएंगे तो सब इसको बहुत पसंद करेंगे। इसके अलावा दावत पार्टी फंक्शन है तो इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही जल्दी और झटपट बन जाने वाली रेसिपी है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले चिकन की मैरिनेशन कर लेंगे। यहाँ पे मैंने 500 ग्राम चिकन बोनलेस लिया है। मैंने थाइस का बोनलेस करवा लिया है और उसमें 1 टीस्पून भुना कुटा जीरा ऐड कर लिया है। 1 टीस्पून नमक ऐड कर लेंगे हस्बे जायका। 1 टीस्पून काली मिर्च ऐड करेंगे। तो आप इस रेसिपी को चस्ट के बोनलेस में बना सकते हैं, लेकिन इस तरह जो थाई का पार्ट होता है उसका बोनलेस, उससे इसका बहुत ही प्यारा टेस्ट बनेगा, बहुत ही जल्दी बन जाएगा। आप इसको बहुत पसंद करेंगे। 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे और 2 सब्जी मिर्च लेकर उसको भी मैंने बारीक पीस लिया, वो भी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ यही चीजें अभी ऐड करनी है और इसको अच्छी तरह मिक्स करके हम आधे घंटे के लिए रख देंगे ताकि सारे टेस्ट अच्छी तरह मिक्स हो जाए और चिकन की अच्छी तरह मैरिनेशन हो जाए। तो दोस्तों, आज की हमारी ये रेसिपी बहुत ही मजेदार बनने वाली है। इसको एंड तक देखिएगा, आप इसको बहुत पसंद करेंगे। बहुत ही लाजवाब इसका टेस्ट बनता है। तो यहाँ पर चिकन मलाई बोटी बनाने के लिए सबसे पहले 2 टेबलस्पून ऑयल के ऐड कर लेंगे और सबसे बड़ी मजे की बात यह कि इसमें ऑयल भी बहुत ही कम इस्तेमाल होता है। और यहाँ पे हम चिकन को ऐड करेंगे और हाई फ्लेम पे 2 से 3 मिनट से इसको अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। तो आज की ये हमारी रेसिपी ढाबा स्टाइल में बना रहे हैं। इसमें हम प्याज का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप प्याज पसंद करें तो आप ऐड कर लें, लेकिन इसके बगैर ही आप इसको एक दफा ट्राई करके देख लें तो आप इसको बहुत पसंद करेंगे। तो यहाँ पर चिकन को ऐड करने के बाद 2 से 3 मिनट तक हाई फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे ताकि इसका कलर चेंज हो जाए। तो यहाँ पर चिकन का कलर चेंज हो गया, फ्लेम को मीडियम कर दें। मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 मिनट तक मजीद इसकी भुनाई कर लेंगे ताकि अच्छी सी खुशबू आ जाए और सारे मसाले जो इसकी मैरिनेशन की अच्छी तरह इसके अंदर जज़ब हो जाए। यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज के टमाटर लिए, उसका पेस्ट बना लिया, वो इसके अंदर ऐड कर लेंगे और मजीद 2 मिनट तक इसको कुक कर लेंगे। तो आज की ये रेसिपी हमारी बहुत ही कम मसालों से बनती है और इसको देखेंगे जो मसाले हम इसके अंदर ऐड करेंगे आसानी से आपके घर में अवेलेबल है। तो 2 मिनट तक इसको कुक करने के बाद इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। 1 टीस्पून धनिया ऐड करेंगे। यहाँ पर 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून सफेद मिर्च का पाउडर ऐड कर लेंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद 2 मिनट तक कुक कर लेंगे। तो यहाँ पर अगर आपके पास सफेद मिर्च का पाउडर नहीं है तो आप काली मिर्च भी पीसी हुई इसके अंदर ऐड कर सकते हैं और इसको इसी तरह 2 मिनट तक इसकी भुनाई कर लेंगे। यहाँ पे 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। नमक हमने पहले भी ऐड कर लिया था। इसके अलावा हाफ कप मैंने दही के लिया, उसमें हाफ कप पानी का ऐड करने के बाद अच्छी तरह मिक्स कर लिया, वो इसके अंदर ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे इन दोनों चीजों को ऐड करने के बाद अच्छी तरह मिक्स करेंगे और साथ में थोड़ी सी बारीक कटी हुई सब्ज मिर्च और जुलियन कट अदरक ऐड करने के बाद इसको कवर कर देंगे। कवर करके तकरीबन 10 से 15 मिनट तक कुक करें ताकि चिकन हमारा अच्छी तरह टेंडर हो जाए। तो यहाँ पर चिकन हमारा टेंडर हो गया, इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। यहाँ पे अभी थोड़ा सा इसके अंदर पानी है तो इसको भी हमने ड्राई करना है। तो यहाँ पर 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड कर लेंगे और 1 टीस्पून कसूरी मेथी का। इन दोनों चीजों के ऐड करने से इसका बहुत ही प्यारा टेस्ट आएगा। यहाँ पे हमने चिकन की अच्छी तरह भुनाई करनी है 2 से 3 मिनट तक। तो यहाँ पर चिकन की हमने अच्छी तरह भुनाई कर ली और माशाल्लाह बहुत ही प्यारी खुशबू इसकी आना शुरू हो गई है। तो यहाँ पर फ्लेम को लो कर देंगे। लो फ्लेम करने के बाद 3 टेबलस्पून इसके अंदर फ्रेश क्रीम का ऐड करेंगे। तो अगर आपके पास फ्रेश क्रीम नहीं है तो आप दूध की मलाई लेके उसकी अच्छी तरह बीट कर लें और इसके अंदर ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 मिनट तक कुक कर लेंगे। तो यहाँ पर 1 टेबलस्पून बटर का ऐड करेंगे। तो स्टार्ट में हमने सिर्फ 2 टेबलस्पून ऑयल का ऐड किए थे। तो देखिए 1 टेबलस्पून हमने ये ऐड किया, बहुत ही कम इसको ऑयल में हमने बनाया। ढाबा स्टाइल में जो बनती है उसमें बहुत ही ज्यादा ऑयल या बटर का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन आप जब खुद इसको बनाएंगे इसी तरह तो बहुत ही प्यारी इसकी लज्जत बनेगी। बारीक कटी हुई सब्ज मिर्च और जुलियन कट अदरक ऐड करेंगे। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया भी ऐड कर लेंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पे दम पे लगा देंगे। तो माशाल्लाह हमारी बहुत ही मजेदार चिकन मलाई बोटी बहुत ही मजेदार ग्रेवी के साथ हमने बहुत ही आसानी से बना ली है। बहुत ही आसानी से बनती है, आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। आप इसको रोटी, पराठा, नान या राइस के साथ खाएं, आप इसको बहुत पसंद करेंगे। तो उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। मिलती है अगली वीडियो तक, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।